तो लाइट के टॉपिक में आज हम जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। इसको हिंदी में परावर्तन भी कहते हैं। तो इसको समझना भी हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके से लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है और हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। माना हम यहाँ पे एक मिरर लेते हैं, जो प्लेन मिरर जैसे कि आप अपने घरों में जिससे आप अपने आपको देख के तैयार होते हैं, वही प्लेन मिरर है। यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी आप कोई प्लेन मिरर बनाएं तो उसकी एक साइड पे ऐसे करके जरूर जो है कुछ निशान बना दें। अब ये बनाने का क्या मकसद है हमारा, या हमने ऐसे क्यों बनाया? देखिए, हमें पता है जब भी हम शीशा देखते हैं या मिरर देखते हैं उसके दो हिस्से होते हैं। कभी आपने टूटा हिस्सा देखो तो पीछे की साइड कुछ कलर लगा होता है, जबकि आगे जो है बिल्कुल साफ साफ जो हमें दिखाई देता है वो तो हमने देखे। जहां जहां ये व्हाइट वाले हमने हिस्सा पीछे लगाया, ये पीछे का सरफेस है, यानी यहाँ पे लाइट नहीं टकराएगी। तो जब भी आप मिरर का कोई डायग्राम बनाएं तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि एक साइड आप बिल्कुल ऐसे दिखा दें ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि और हमको भी ये कंफ्यूजन ना हो कि लाइट जो है सोर्स कहाँ से है और किस तरफ टकराएगी। तो हमें पता है यहाँ आगे की ओर लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और आगे की ओर टकराएगी। तो चलिए, अब अगर हम इस मिरर के ठीक सामने हम एक क्या खींचेंगे, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है कि इस पे 90 डिग्री के एंगल पे एक सीधी लाइन हमें एज्यूम करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना ये हमारा मिरर पे ठीक 90 डिग्री पे एक नॉर्मल, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल, नॉर्मल या हिंदी में कहेंगे तो अविलंब। तो दोनों में आप इसको याद रखने की कोशिश कीजिए। वैसे नॉर्मल इज द बेस्ट, नॉर्मल ही कहना चाहिए। अब असली चीज को समझते हैं। तो माना यहां से कोई ऑब्जेक्ट से कोई लाइट आ रही है और वो लाइट ठीक टकराती है यहां पे। तो जो लाइट आई है या मिरर पे पड़ी है, अच्छा इनका नाम भी लिख लेते हैं, यह है हमारा मिरर। मिरर, अब जो लाइट आई है इस लाइट का कुछ नाम होगा। इस लाइट को कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंग्लिश में भी लिख देते हैं इंसिडेंट रेस या आपतित किरण। अब जब ये आपतित किरण या इंसिडेंट रे, इसको आई से भी डिनोट करते हैं, मिरर पे टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है टकरा के ये किसी न किसी एंगल से वापस भी मुड़ जाएगी। अब ये इंसिडेंट रे टकराने के बाद वापस जाएगी, तो जो लाइट टकरा के वापस गई इसको कहते हैं रिफ्लेक्ट रे। रिफ्लेक्ट रेज, या फिर इसको हिंदी में कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, और इसको आर से डिनोट करते हैं। तो आई इंसिडेंट रे, आर होगी हमारी रिफ्लेक्ट रे। तो ये एक नॉर्मल सा फिनोमिना होता है या नॉर्मल सा लॉज होता है। अब हम जानेंगे कि ये किस लॉ की वजह से ऐसा सब कुछ होता है। तो देखिए, दो ही सिंपल सी चीजें हैं, इसमें दो लॉ इंपॉर्टेंट हैं। पहला, आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे तीनों रेज मिल रही हैं, तीनों चीजें मिल रही हैं। इंसिडेंट रे भी इसी पॉइंट पे मिल रही है, रिफ्लेक्ट रे भी यहीं से निकल रही है और नॉर्मल भी यहीं पे मिल रहा है। तो ये एक ही प्लेन, एक ही तल पे होते हैं। अब दूसरा लॉ देखिए, ये जो एंगल है, जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो कोण बना है, इसको आई से, एंगल आई से दिखाते हैं।
और ये जो दूसरा कोण बना है, दूसरा एंगल बना है, ये बना है रिफ्लेक्ट रे। ये जो रिफ्लेक्ट रे जा रही है आपकी, और ये जो नॉर्मल है इसके बीच में है, तो इस एंगल का भी दूसरा नाम होगा, ये है आर, एंगल आर। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, यानी कोण, इंसिडेंट कोण या इंसिडेंट एंगल हमेशा रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर होगा। ये यानी आपतित कोण हमेशा परावर्तित कोण के बराबर होगा। यहाँ पे ये इंसिडेंट, ये जो हमने दिखा रखा है, ये हमारा हो गया इंसिडेंट एंगल और ये हमारा हो गया रिफ्लेक्ट एंगल। तो ये दो लॉ हमें अच्छे से याद होने चाहिए कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे होते हैं, तथा जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट है तथा एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट है वो हमेशा बराबर होंगे। यानी जितने कोण से नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जितने का कोण बना है उतने का ही कोण हमेशा नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच भी बनेगा। तो लाइट में आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण के हमने लॉज जाने थे, उस लॉज या से इमेज का फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब का कैसे फॉर्मेशन होता है। तो ये समझने में बहुत ही आसानी होगा, क्योंकि हम आए दिन अपने आप को प्लेन मिरर, जो समतल दर्पण हमारे घरों में जो दर्पण होता है, उसमें हम खुद को बार बार दिखते रहते हैं, तो कुछ चीजें हमें पहले से ही पता होती हैं, तो उनको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। इसमें कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। ये हमने एक प्लेन मिरर बनाया और हमने पिछली बार भी बोला था जब भी हम प्लेन मिरर बनाएंगे तो उसकी बैक साइड में हम कुछ ऐसे दिखा देंगे ताकि हमें पता चले कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे की साइड है। और ये भी याद रखना, जब भी हम कोई डायग्राम बनाएं, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा लेफ्ट साइड होगा, इधर की साइड हमारा ऑब्जेक्ट होगा और राइट साइड में हमारा हमेशा मिरर होगा, या फिर आगे जो लेंस आएगा वो लेंस रहेगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। माना ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है जो हमने यहां पे रखा हुआ है, और ये इस ऑब्जेक्ट का हेड है ऊपर, जहां पे हमने एरो बनाया है, और इस ऑब्जेक्ट के एरो को हमने ए नाम दे दिया और इसको हमने बी नाम दे दिया, इसके बेस को। याद रखिए, जो एरो वाला हिस्सा है उसको हम ए कहते हैं और जो बेस वाला हिस्सा है हमने उसको बी कहते हैं। इसको नाम भी लिख देते हैं, ये हमारी वस्तु या ऑब्जेक्ट। कृपया इसको ढंग से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा 2 बार या 3 बार देखिएगा, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहीं पे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब माना एक रेज इसकी हेड से, हम इसके हेड से जितने भी देखेंगे हम रेज निकालने की कोशिश करेंगे, किरणें निकालेंगे, वो हम ऑब्जेक्ट के हेड से ही निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके हेड से एक रेज निकली, एक किरण निकली और समतल दर्पण पे गई, तो ऐसे गई जी। तो हमने इस एरो से ऐसे दिखा दिया, और इसकी जो दूसरी रेज गई वो हमारे ठीक इसके बॉटम वाले हिस्से पे चली गई, तो ये दूसरी रेज गई। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो ए से ऊपर वाली लाइन गई है वो जब टकराती है शीशे से या मिरर से, तो इसको टकरा के सीधे सीधे वापस ही आना होता है। तो ये टकरा के सीधे उसी रास्ते से, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस आने लगती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसके पास इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट ए का एंगल वगैरह कुछ होगा नहीं, तो ये जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आ गई। चलिए, ये तो सिंपल सा हो गया। अब जरा नीचे वाली लाइन पे गौर कीजिए, ये जो हमारा रूल हमने ऊपर पढ़ा था उसी की तरफ बैठ रही है। जब जैसे ही यहाँ पे टकराई, और अगर हम अब इस पे एक वो खींच लें, नॉर्मल खींच लें मिरर पे 90 डिग्री पे, ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो हम जानते हैं कि रिफ्लेक्ट रे यहां से बाहर की ओर निकल जाएगी। ये रिफ्लेक्ट रे बाहर की ओर निकल गई, ये हम जानते हैं।
अभी हमने ऊपर इसके बारे में पढ़ा था, ये हमारा एंगल ऑफ आई हो गया, ये हमारा एंगल ऑफ आर हो गया, ये हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब इमेज बनता है, चलो इसी नॉर्मल को थोड़ा हम आगे पूरा बना लेते हैं ताकि किसी प्रकार कोई कंफ्यूजन ना हो। इस नॉर्मल को हम यहाँ तक मिला लेते हैं और बी को भी पूरा नीचे तक मिला लेते हैं। ये जो आप येलो कलर में देख रहे हैं ये नॉर्मल है, ये हमने इसको आगे तक मिला दिया है। अब याद रखना इस चीज को कि इमेज जहां पे भी बनेगा, जब भी इमेज बनेगा, इमेज तभी बनता है जब दोनों लाइनें आपस में कहीं ना किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी। तो यहाँ पे हमें किसी भी एंगल से कुछ दिख नहीं रहा है कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये जो जा रही है या फिर ये जो नीचे वाली लाइन है कहीं आपस में मिलेगी। इन दोनों का आपस में मिलना बहुत जरूरी है, तभी जाके इमेज का फॉर्मेशन होगा, वरना इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो चलिए यहां से तो ये आगे गई और यहीं टकरा के वापस ऊपर वाली लाइन देखें वापस जाएगी, तो ये तो सीधे निकल जाएगी। जबकि आप देख रहे हैं दूसरी लाइन है जो नीचे चली गई है, वो टकरा के और नीचे से दूर दूर होती जा रही है। तो इन दोनों का तो मिलने का कोई चांसेस है ही नहीं। अगर हम यहाँ आगे देखें तो भाई आप इसको मिलाएं कैसे? तो इसको मिलाने का सिंपल सा एक ही फॉर्मूला बनता है हमारे पास कि अगर हम, अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम ऊपर वाली लाइन को भी पीछे की ओर देखें, कि अगर इमेजिन करें कि ये पीछे की ओर डॉट डॉट लाइन से दिखा सकते हैं, वैसे आप डॉट लाइन से दिखा सकते हैं लेकिन मेरे पास कलर है, हमारे पास कलर है, हम तो कलर से दिखा लेते हैं। तो हम देखते हैं इसको हम अगर पीछे की ओर मिलाएं तो यहाँ पे हमने इसको पीछे की ओर इसकी लाइन की, या हम इसको डॉट डॉट भी दिखा सकते हैं। अभी हम डॉट डॉट नहीं दिखा रहे हैं, हमारे पास कलर पेंसिल्स हैं तो इसलिए हम सीधे कलर का यूज कर लेते हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, हमें साफ दिखाई दे रहा है। तो जहां पे ये दोनों क्रॉस कर रही हैं वहीं पे हमारे ऑब्जेक्ट का हेड हो जाएगा जी। तो इस ऑब्जेक्ट जो हमारा ए बी है इसका हेड यहाँ पे है, तो देखिए इसका हेड यहाँ बन गया। अब अगर इसका हेड यहाँ बन गया तो इसकी टेल नीचे होगी, बिल्कुल होगी। तो ये देखिए इमेज यहाँ पीछे की ओर बन रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ इस लाइन को आप डॉट 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 दिखा सकते हैं और आपको डॉट ही दिखाना पड़ेगा आपके अपने पेपर पे। हमारे पास सुविधा थी, हमने कलर दूसरा चेंज कर लिया इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको डॉट से दिखाइएगा। तो देखिए अब इसको हेड को, हाँ यहाँ ए था तो हम इसको ए डैश यूज कर लेते हैं, यहाँ बी था तो इसको बी डैश यूज कर लेते हैं। चाहे तो हम ये नीचे वाली लाइन भी दूसरे कलर का यूज करके मिला देते हैं। तो नीचे वाली लाइन को भी हम मिला देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए ऐसे मिला दिया, ऐसे कोई जरूरत थी नहीं इसकी, लेकिन बताने के लिए फिर से हमने इसको मिला दिया है। तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पीछे की साइड बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आगे जो है इन लाइनों के आपस में क्रॉस होने की, मिलने का किसी भी पॉइंट पे कोई उम्मीद नहीं थी, इसीलिए हमने, ताकि हमें इमेज प्राप्त हो, हमने पीछे की ओर इनको मिलाने की कोशिश की और पीछे इस पॉइंट पे मिल गए और वहीं पे हमें ऑब्जेक्ट का हेड भी मिल गया। तो ए डैश और बी डैश हमने इसको नाम दे दिया। यही होता है हम लोगों के साथ जब हम प्लेन मिरर में देखते हैं। तो ऐसी इमेज जब आप अपने आप को देखते हैं तो आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हैं। यही तो होता है, आप अपने आप को शीशे के अंदर देखते हैं। यहाँ भी तो सेम चीज हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि जो हम अपने आप को देख पा रहे हैं या ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वो किसी शीशे के अंदर है, मिरर के अंदर है, अंदर से आ रहा है। तो ऐसी इमेज को जो मिरर के पीछे से हमें महसूस हो आते हुए, यहाँ पीछे से हमें आते हुए महसूस हो, ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि जो आभासी हो, यानी है तो सही, हमें महसूस तो हो रहा है कि यहाँ पीछे से जब हम अपने आप को देखते हैं हम पाते हैं कि हमारा जैसा एक और इंसान उस मिरर के पीछे है, हमें महसूस होता है। तो ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज कहते हैं और इस इमेज को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ये हमें हमेशा मिरर के पीछे की ओर दिखाई देगी। इस चीज को हमेशा, वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे की साइड ओर हो। अच्छा, वर्चुअल अगर पीछे की ओर है, एक चीज तो हमें कंफर्म हो गया। देखिए आगे काम आएगा आपको ये कॉन्सेप्ट। वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे की ओर, मिरर यहाँ पर ये रहा
और इमेज यहाँ पीछे की ओर बन रही है इसकी। तो वर्चुअल हमेशा पीछे की ओर होगा। अच्छा, एक और चीज, आप अपने आप को जब शीशे में देखते हैं तो क्या आप अपने आप को उल्टा पाते हैं? बिल्कुल नहीं पाते हैं। आप अपने आप को हमेशा सीधा पाते हैं। और यहाँ पे भी दिख रहा है, इसका हेड अगर यहाँ ऊपर है तो इसका हेड भी यहाँ ऊपर ही है। तो यानी वर्चुअल अगर कोई भी इमेज होगी तो वो हमेशा सीधी होगी। सीधी यानी इरेक्ट। वर्चुअल और इरेक्ट दो चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर इमेज पीछे की ओर बन रही है किसी भी मिरर या लेंस के, तो वो हमेशा वर्चुअल होगी, और अगर इमेज वर्चुअल है तो वो हमेशा इरेक्ट होगी। ये कॉन्सेप्ट आप अपने मन में बिल्कुल अच्छे से बिठा दीजिएगा कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है या फिर इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। वर्चुअल का मतलब होता है जिसको हम किसी स्क्रीन पे ना दिखा सके, स्क्रीन पे ना प्राप्त कर सके। अच्छा, इसके अलावा इमेज का क्या होती है हमें पता ही है। हमारा जो लेफ्ट साइड होता है वो हमें मिरर में लेफ्ट दिखता है। हम देखें ना, दायां हाथ उठाएं तो हमारा वहां बायां हाथ जैसा दिखता है। तो ये हमें पहले से ही पता है। तीसरी चीज क्या होती है कि देखिए यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, जितना हाइट जितनी साइज इस ऑब्जेक्ट की है उतना ही साइज या हाइट इस इमेज की भी है। तो इमेज की हाइट सेम होती है जितनी ऑब्जेक्ट की होती है।